बादम बामुलाहिजा होशियार, शान हिंदुस्तान, नूरे चमन, नाज़े मुगलिया तख्तो ताज, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे हटिए भाई साहब, भाई साहब आ गए, भाई साहब, भाई साहब आ गए। हम आ गए बहना, हम आ गए। जमीन खरीद लेंगे, आसमां खरीद लेंगे, हमारी बहना के कदमों पे सारी कायनात खरीद कर रख देंगे। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। आपका स्वागत है, स्वागत है आपका भाई साहब। अरे बहना, स्वागत की क्या बात है? अगर आप कहती तो रास्ते में से 2-4 स्वागत ही खरीद कर ले आते। खैर छोड़िए, पहले हमें ये बताइए आप कैसी है बहना? हम ठीक है भाई साहब। हाँ, मतलब कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर होगी तो बता दीजिए, तकलीफ की वजह ही खरीद लेंगे। भाई साहब इनसे मिलिए। इन दरबारियों से बाद में मिलेंगे बहना, पहले हमें हमारे जीजाजी से तो मिलाइए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से मिलाइए। क्या है कि अब तक सिर्फ नाम सुना है, देखा कभी नहीं ना। कहाँ है बादशाह अकबर? भाई साहब हाँ। हमें बोलने दीजिए। यही है आपके जीजाजी, अच्छा, हमारे पति। तो आप है हमारे जीजाजी अकबर बादशाह। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे बड़ी तमन्ना थी हमारी आपसे मिलने की। वैसे तो हम तमन्ना ही खरीद लेते, पर फिर सोचा चलो आपसे यहाँ आकर मिल ही लेते हैं। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। खुशी तो हमें भी बहुत हुई, लेकिन अगर हमें कोई ये बता दे कि हमें किससे मिलकर खुशी हो रही है तो खुशी का इजहार करने में हमें और ज्यादा खुशी होती। ये पकड़ी जल्दी। जहां पना ये राजा दौलत चंद है, फतेहगढ़ के राजा। आपको याद है हमने आपको बताया था, हमने इन्हें राखी बांधी थी राजा भोपला की शादी में। याद आया कि नहीं? ये हमारे मुंह बोले भाई हैं। मुंह बोले भाई। हाँ, लेकिन ये आप अपने मुंह से बोलेंगी तो ही तो हमें पता चलेगा कि ये आपके मुंह बोले भाई हैं, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपके मुंह बोले भाई हैं? वैसे आपका राजा दौलत चंद हमारे इस महल में, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहना, फिलहाल तो हम उनसे मिलना चाहेंगे कि जिनकी शोहरत हमें यहाँ तक खींच कर लेके आई है। हाँ, तो आप हमसे मिल तो लिए हैं। आप नहीं, जिनका तेज दिमाग और अक्लमंदी के चर्चे सुन सुनकर हमारे कान फट गए। वो मुगल सल्तनत की शान जनाब बीरबल कहाँ है? आप मिलवाएंगे नहीं अपने बीरबल से हमें? मिलवा रहे हैं। आइए, ये देख, ये है राजा बीरबल। मिलिए राजा बीरबल से। तो आप है वो अजूबा, कुदरत का चमत्कार बीरबल, जो सदियों में एक बार नुमाया होता है। आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं राजा दौलत चंद जी। वैसे इस दरबार में मौजूद बाकी सभी लोगों की तरह हम भी जहां बना के एक आम मुलाजिम हैं। कोई अजूबा या कुदरत का करिश्मा कमाल नहीं। बिरबल, अरे ये तो आपकी विनम्रता बोल रही है, विनम्रता। वो कहते हैं ना कि जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है वो उतना ही झुका होता है। वैसे खरीदने को तो हम विनम्रता, पेड़, फल सब खरीद लेते, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं है इन बातों का। खैर छोड़िए, आज हम अपने प्यारी बहना से मिलने आए। तो बहना, क्या आपके परिवार के बाकी लोगों को परिचय नहीं करवाओगी? हमारे परिवार में इतने ही लोग हैं।
राजा दौलत चंद, आप ये मुसलसल क्यों कहते रहते हैं कि हम ये खरीद लेंगे, हम वो खरीद लेंगे? ये सब कुछ आप खरीदना चाहते क्यों हैं? जहांपना, क्योंकि यहाँ पर सब बिकाऊ है। हर चीज की कुछ ना कुछ कीमत होती है, बस उसे खरीदने वाला चाहिए। हम नहीं मानते, दुनिया में हर चीज बिकाऊ नहीं होती राजा दौलत चंद। आप दवा खरीद सकते हैं लेकिन दुआ नहीं। आप दोस्त खरीद सकते हैं लेकिन दोस्ती नहीं। आप इंसान तक खरीद सकते हैं लेकिन उसका ईमान नहीं खरीद सकते। सब कुछ बिकता है जहांपना, सब कुछ बिकता है, बस उसके तरीके अलग अलग होते हैं। किसी भिखारी के झोली में उसके उम्मीद से ज्यादा दीजिए और खरीद लीजिए चाहे जितनी दुआएं। किसी दोस्त की जरूरत को पूरा करके देखिए, दोस्ती तश्तरी में हाजिर। अरे इंसान को खरीदकर बेईमान होने का मौका ही मत दीजिए। ईमान आपका जहांपना। ये सारी खोखली दलीलें हैं राजा दौलत चंद, हम नहीं मानते। सच्चाई तो यह है कि दौलत से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, तो आप हमें साबित करके दिखाइए कि दौलत से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। नहीं तो हम साबित करके दिखा सकते हैं कि दौलत में वो ताकत है जिससे दुनिया की कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। किसने की है मकाना हरकत? किसने फेंकी तलवार? बहना, बहना कोई है, जल्दी आओ। जहांपना आप ठीक तो है? बहना, कोई है? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं जहांपना, हल्की सी खांसी हो रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे आपको क्या हो रहा है वो नहीं पूछ रहे हम, हमें क्या हो रहा है? हमारा सर घूम क्यों रहा है? जहांपना, आपको जो अभी दवाई दी है ना, उसका असर हो रहा है। आपको नींद आ रही है, बाकी सब ठीक है। दौलत चंद जी, दौलत चंद जी कहाँ है आप? दौलत चंद जी, यही है, यही है बादशाह अकबर, हम यही हैं। दौलत चंद जी, हम भारी हैं। वो तो पता है। नहीं नहीं, हम आभारी हैं कह रहे हैं हम। हाँ, हम आपके आभारी हैं, आपके शुक्रगुजार हैं दौलत चंद जी। आपने हमारी जान बचाई, हमारी जान बचाई है आपने, इसलिए हम आपको कोई तोहफा, कोई इनाम देना चाहते हैं। आप बताइए दौलत चंद जी, आपको क्या चाहिए? जो भी आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। जी हाँ, हम आपको जुबान देते हैं, आपको जो भी चाहिए, जो भी चाहिए आपको दिया जाएगा। बताइए आपको क्या चाहिए? आप तो जानते हैं बादशाह अकबर कि हमें जो चाहिए होता है हम खरीद लेते हैं। लेकिन आप हमारे बहना के पति देव हैं, इसलिए आपकी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। फिलहाल तो सोचा नहीं है हमने कि आपसे क्या मांगे, लेकिन जल्द ही सोचकर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हम आपको सोचने का वक्त देते हैं। बीरबल, बीरबल, अगर हमारे जागने से पहले राजा दौलत चंद आपसे कुछ मांगे तो आप उन्हें दे दीजिएगा। हमने उन्हें जुबान दी है कि वो जो चाहे मांग सकते हैं। जहांपना, आपकी जुबान मुगल सल्तनत की शान, हम आपकी जुबान की आन रखेंगे। राजा दौलत चंद हमसे कुछ भी मांगे, कुछ भी, हम इन्हें दे देंगे। शुक्रिया बीरबल, अब हम चैन से सो सकते हैं, सो रहे हैं। तो बीरबल, वो वक्त अब आ गया है जब आपको बादशाह अकबर का वचन पूरा करना है और हमें वो देना है जो हम आपसे अभी मांगेंगे। राजा दौलत चंद जी, हमारे जहांपना ने आपको जुबान दी, इसलिए आप जो भी मांगे, जो भी, हम आपको देंगे। सोच लीजिए बीरबल, क्योंकि हम जो आपसे मांगने वाले हैं वो देना उतना
आसान नहीं होगा। सोच लिया राजा दौलत चंद जी, आप भूल रहे हैं कि आपको जुबान हिंदुस्तान के बादशाह अकबर ने दी। आपने उनकी जान बचाई, इसलिए आप जो भी मांगे हम आपको देंगे। कहिए क्या चाहिए आप? हमें बिरबल चाहिए। अरे आप सब लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? अरे किस देश का राजा नहीं चाहेगा कि बिरबल जैसा बुद्धिमान और अक्लमंद इंसान उसके देश की शान हो, शोभा हो? तो फिर हमने भी वही चाहा, तो उसमें बुरा क्या है? क्या हमने कोई गुनाह किया? हाँ भाई साहब, हाँ गुनाह ही तो है ये गलत है भाई साहब। हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाई साहब आपको कुछ और चाहिए तो चाहिए तो हमें बिरबल ही बहना। लेकिन ठीक है, आप हमारी बहना है, और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो खैर छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों कुछ नहीं चाहिए? जहां पना की दी हुई जुबान है पूरी होनी ही चाहिए। दिया दौलत चंद जी, हमने आपको बीरबल दिया। आज से ये बीरबल बादशाह अकबर का नहीं बल्कि आपका मुलाजिम है, और आप हमारे मालिक। ये हुई ना बात। लेकिन दौलत चंद जी, अगर इस तरह आप हमें अपने दरबार में ले गए तो आपके राज्य के लोग क्या कहेंगे कि आप बीरबल को मांग कर ले आए। तो आपकी तो आदत है ना चीजों को खरीदने की, तो खरीद लीजिए बीरबल को। लगाइए बोली बीरबल की, बताइए क्या आप बीरबल को खरीद सकते हैं? क्या कीमत देते हैं आप राजा बीरबल की? अरे दे दी बिरबल, दे दी, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दे दी। अपनी कीमत तुम खुद तय करो, और समझ लीजिए खरीद लिया इस दौलत चंद ने इस बिरबल को। आज यहां अभी बादशाह अकबर होते तो हम उन्हें बताते कि वो कितने गलत थे और हम कितने सही थे। क्योंकि हमने उन्हें बताया था कि यहां पर हर चीज बिकाऊ है। देखो देखो, इस दौलत चंद ने, इस राजा दौलत चंद ने बिरबल को खरीद लिया। बिरबल, आज से आप पर सिर्फ हमारा हक होगा, सिर्फ हमारा, इस राजा दौलत चंद का। जी मालिक। आपकी जय हो। अरे सेनापति देवेंद्र प्रताप, आप यहाँ? क्षमा करें महाराज, अगर बात इतनी महत्वपूर्ण ना होती तो मैं। क्या हुआ देवेंद्र? क्या फिर से तुम वही मनहूस खबर लेके आए हो कि हम जंग हार गए? जी महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे अब ऐसा कभी नहीं होगा। इसके आगे हम एक भी जंग नहीं हारेंगे देवेंद्र, क्योंकि इस राजा दौलत चंद ने अलादीन का चिराग जो खरीद लिया है, बिरबल। बात यह है कि हमारा पड़ोसी राजा गोरखनाथ एक बेहद ही जालिम राजा है, जिसके अत्याचारों से अड़ोस पड़ोस के देश ही नहीं बल्कि खुद राजा गोरखनाथ की प्रजा भी परेशान है, दुखी है। हम चाहते हैं कि हम राजा गोरखनाथ की प्रजा को उसके अत्याचारों से, उसके जुल्मों से आजाद करवाएं, और इसके लिए हम राजा गोरखनाथ को हराकर उसकी राज्य को हमारे राज्य में शामिल करना चाहते हैं। जितनी बार हमने राजा गोरखनाथ के देश पर हमला किया, हर बार हम हार के वापस आए। जहां तक हम जानते हैं, आपके और राजा गोरखनाथ के राज्य के बीच एक बड़ी नदी पड़ती है, जिसका बहाव इतना तेज है जिसे तैरकर पार करना नामुमकिन सा है। जी हाँ,
और हर बार हमारी सेना जहाजों में सवार होकर गोरखनाथ पर हमला बोलने जाती है और फिर हमारी सेना को उन्हीं जहाजों में सवार होकर अपने राज्य वापस आना पड़ता है। तो बिरबल मालिक, बताए कुछ ऐसी तरकीब जिससे यह सिलसिला एक ही बार में खत्म हो जाए और हम राजा गोरखनाथ से जंग जीत जाए। अब मालिक हम क्या तरकीब बताएं? क्या तरकीब बताए मतलब? अरे आप बिरबल हैं और अब आप मेरे मुलाजिम हैं। खरीदा है मैंने आपको, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमें कोई तरकीब बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने मालिक, हम आपके मुलाजिम हैं। आपने हमें खरीदा है और आप हमारे मालिक। अगर आप कहें तो हम आपके हाथ पैर दबा देते हैं मालिक। अगर आप कहें तो हम आपके लिए खाना बना देंगे मालिक। यहां तक कि अगर आप कहें तो आपका मनोरंजन करने के लिए हम नाचेंगे और गाएंगे मालिक। लेकिन हमसे कोई तरकीब वरकीब की उम्मीद मत करिए, क्योंकि मालिक आपने बीरबल को खरीदा है, बीरबल की बुद्धि को नहीं खरीदा मालिक। समझ गए बिरबल, अब समझ गए कि आपने अपनी कीमत क्यों लगाई थी। शायद हम जैसे इंसान को समझाने का यही तरीका था। दौलत के नशे में चूर हम हर वक्त यही समझते थे कि दुनिया की हर चीज बिकाऊ है, लेकिन नहीं बिरबल, हम गलत थे। बादशाह अकबर सही कहते थे कि दौलत से किसी की प्रतिभा, किसी का हुनर खरीदा नहीं जा सकता। अरे किसी हुनर का, किसी प्रतिभा की कोई कीमत नहीं होती है। हम शर्मिंदा हैं आपसे भी और हमारी बहना से भी, जिसके घर आकर हमने हमारे दौलत के अहंकार का प्रदर्शन किया। माफी मांगते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब। ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे रुकिए भाई साहब, रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप? बिरबल आपकी मदद करेंगे, रुकिए तो। बिरबल, बिरबल। रानी साहबा का हुक्म तो हमारे जहां पना भी नहीं ठुकरा सकते, फिर ये बीरबल क्या चीज? दौलत चंद जी, अपने सेनापति से कहे कि इस बार जब गोरखनाथ के खिलाफ आपकी सेना जंग लड़ने जाए तो जिस जहाज में बैठकर वो जा रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद उस जहाज को जला दे। लेकिन ये क्या करें राजा बिरबल, अगर ऐसा करेंगे तो यकीनन ही आपकी सेना देखिए अब मूंछ घुमाएंगे, मूंछ घुमाएंगे। ये युद्ध जीत जाएगी। दौलत चंद जी, हाँ, यकीन रखिए, हम भरोसा कीजिए हमारा। आप जीत गए, आप जीत गए बस। ठीक है। पर महाराज, सेनापति देवेंद्र, राजा बिरबल जो कह रहे हैं वैसा ही करो। जी महाराज। वाह 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 जहांपना, ये गोल गोल से गोरे गोरे चांद जैसे चेहरे पे कितना सुंदर लग रहा है ये काला धब्बा। क्या कर रही हैं आप रानी साहिबा? दर्द हो रहा है। वैसे अभी कैसे लग रहा है जहांपना? हमें कैसा लग रहा है वो छोड़िए, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है अपने भाई साहब की हरकतों के बारे में जानकर? जहांपना जाने दीजिए ना, माफी तो मांग ली ना उन्होंने। ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, सुन सुन के हमारे कान पक गए। लेकिन बीरबल आप बताइए, आपको पूरा यकीन है कि आपकी दी हुई तरकीब से वो जंग जीत जाएंगे? जंग जीत जाएंगे नहीं जहांपना, हम जंग जीत गए। अरे वाह, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। और खुशी की बात यह है कि आप भी होश में आ गए। खुशी की बात यह नहीं है कि हम होश में आ गए दौलत चंद, खुशी की बात यह है कि आप होश में आ गए। आपकी आंखों पे लगी दौलत की पट्टी उतर गई, इस बात की खुशी है हमें। हमने आपसे पहले भी कहा था, इंसान खरीदा जा सकता है, उसका ईमान नहीं। और उसकी जीती जागती मिसाल यहां आपके सामने खड़ी है, हमारा बीरबल, हमारा ईमान।
मैं माफ कर देना जहांपना। मुआफी की जरूरत नहीं है आपको, आपको सही सोच की जरूरत थी और वो सही सोच आपको मिल गई, इस बात की खुशी है हमें। अब तो हम बीरबल से जानना चाहेंगे, जो जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहेंगे, कि बीरबल आपकी तरकीब में ऐसा क्या था जो जंग ये इतने सालों से नहीं जीत पाए, वो एक बार में जीत गए। जहांपना, हमने तो सिर्फ मनोविज्ञान का प्रयोग किया। इनकी सेना जब भी जंग लड़ने जाती थी तो उनके पास वापस आने का विकल्प होता था। विकल्प था वो जहाज जिसमें बैठकर इनकी सेना जंग लड़ने जाती थी। इंसान के पास जब भी कोई विकल्प होता है ना जहांपना, तो उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। हमने उस विकल्प को ही मिटा दिया, जला दिया उस जहाज को। अब इनके सेना के पास वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं था। करो या मरो की स्थिति हो गई थी और ऐसी स्थिति में इनकी सेना को जंग जीतनी ही थी। वाह, क्या बात है बीरबल, लेकिन इतनी सी बात हमें क्यों नहीं सूझी? आपको नहीं सूझी तो क्या हुआ, आपका शरीर तो सूझ गया। बात नहीं सूझी, शरीर सूझा।